हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है कि हम लोग नंबर सिस्टम का जो है कि सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, यदि इससे पहले आप लोग जो है कि नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर जो है कि आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो इसमें जो है कि हम लोग पहला चीज़ समझने वाले हैं वो है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये क्या होती है, मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं। रेशनल नंबर जो इसका डिफिनीशन है वो जो है कि इसी के नाम में छुपा है, जैसे कि रेशियो नल नंबर मीन्स वैसी संख्या जिसको जो है कि हम लोग रेशियो के रूप में लिख सकें। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, जैसे 2 हो गई, इसको हम लोग रेशियो के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/1। ठीक है, वैसी संख्या जिसको हम लोग रेशियो मीन्स अनुपात के रूप में लिख सके या फिर बटे के रूप में लिख सके, अंश और हर जो बटा होता है। ठीक है, तो उसको जो है कि हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जो इसमें एक कंडीशन होता है, उसमें जो डिनोमिनेटर होता है मतलब हर होता है, उसको जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे 2/0 या फिर 3/0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कोई संख्या के बटे में 0 होता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, अनंत। जबकि अनंत जो है कि कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो जो है कि उसके बटे में जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, मीन्स अंश और हर के रूप में लिखा जाए, और जो है कि उसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी जो क्या हो गई, परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे में 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, 0/6 हो गया, 0/8 हो गया। और जो ये जो सभी सारी संख्या हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, मीन्स इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, वैसी संख्या है जिसको जो है कि हम लोग रेशियो के रूप में न लिख पाए, जैसे कि रूट में 3 हो गया और सभी सब हैं, जैसे कि रूट में 2 हो गया, रूट में 5 हो गया। ये जो सभी सारी संख्या हैं इनको जो है कि हम लोग रेशियो के रूप में नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि रूट 3 का हम लोग जो है कि निकालते हैं जब इसका मान, तो इसका मान आता है 1.732050807। और रूट 2 का मान 1.41421356 इत्यादि जो है कि आता रहता है। इस तरह 5 का भी है। तो इसको जो है कि हम लोग एग्जैक्ट जो है कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, मीन्स जो है कि इसको p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी संख्याएं हो गई वो जो है कि अपरिमेय संख्या। और जैसे सबसे फेमस इसमें जो पूछता है अपरिमेय संख्याओं में वो है पाई। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 3.145922653। ये जो संख्या है ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और जो परिमेय संख्या है इसमें जो ये सभी संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में जैसे है कि 4/5, इसको भी यदि हम लोग भाग लगाएंगे तो ये भी तो दशमलव में जाएगा। लेकिन जैसे देखिए 4/5 हो गया, ये दशमलव में जा रहा है, 5/40 में 0.8। इसका जो दशमलव में जाता है वो जो है कि हम लोगों का कोई जो है कि फिक्स होता है, मतलब ये जो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, और नहीं भी रुकेगा तो कोई ना कोई जो है कि पैटर्न बताए। जैसे कि इसमें देख लीजिए 2/3 में इसमें जो है कि 0.6666 ये जो है कि चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक पैटर्न तो बन रहा है 6 का। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.6 पर बार, मीन्स जो है कि ये कोई ना कोई पैटर्न बनाए, मतलब एक निश्चित रूप ले रहा है। ठीक है, तो ये जो है कि परिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि ये जो अपरिमेय संख्या है इसमें जो है कि कोई एग्जैक्ट जो है कि पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे कि देख लीजिए रूट 3 था, इसमें जो है कि 1.7320500807 था, इसमें जो है कि कोई पैटर्न नहीं बना। ये जो सभी सारी संख्याएं ये भिन्न है, ये कहीं भी यदि आप लोग इसको अनंत तक भी करते जाएं तो ये कहीं भी एक समान नहीं मिलेंगी। तो ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या, मतलब ये जो है कि अनिश्चित होती रहती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो यही सब था जो है। और ये सबसे फेमस क्वेश्चन होता है पाई का, इसको आप लोग याद रखिए। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। और जो है कि 22/7 एक क्वेश्चन आता है, मीन्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो 22/7 संख्या है, 22/7 ये जो होती है कि परिमेय संख्या होती है।
क्योंकि ये जो है कि फिक्स है। यदि हम लोग इसको जो है कि निकालते जाएं, इसका यदि हम लोग भाग करेंगे तो इसका 3.14 और जो समथिंग आएगा वो जो है कि कोई ना कोई पैटर्न लेकर आता है। लेकिन जो इस वाले जो पाई का मान होता है 3.145996, इसमें जो है कि कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये जो है कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई को हम लोग कभी कभी सवाल में जो है कि लिखते हैं, उसको हल करते वक्त पाई का मान 22/7 भले ही लिख देते हैं, लेकिन 22/7 जो पाई का मान होता है ये जो है कि लगभग में होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, स्थानीय मान और जो है कि अंकित मान, मीन्स प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसका जो है कि अलग अलग नाम भी है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे स्थानीय मान को हम लोग क्या बोलेंगे, आकस्मिक मान, और अंकित मान को क्या बोलेंगे, जातीय मान और वास्तविक मान। ठीक है, तो इसके जो है कि ये अलग अलग नाम है, जो कि परीक्षाओं में कभी कभी पूछ देता है इसलिए नाम देकर, जो कि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे कोई हम लोग संख्या ले लेते हैं 5 3 8 1 7 2 5 3, तो ये जो है कि एक हमारी संख्या हो गई। इसमें जो है कि हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक संख्या हो गई, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये वाली संख्या जो है ये कौन से स्थान पे है, इकाईवें स्थान पे है। ये वाली संख्या जो है कि कौन से स्थान पे है, दहाईवें वाले स्थान पे है। तो इसका जो स्थान के रूप में मान चेंज होगा, उसी को जो है कि हम लोग स्थानीय मान बोलेंगे। जैसे स्थान के हिसाब से 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई वाले स्थान पे है। ठीक है, और 5 का मान क्या हो जाएगा स्थान के हिसाब से, जैसे 5 हो गया, 5 का जो है कि कौन सा स्थान पे है, दहाई का स्थान, मतलब 10, 5 × 10 = 50। तो इसका जो है कि वैल्यू कितना चेंज हो गया, चेंज हो गया कि नहीं, तो 5 से सीधे 50 हो गया, क्योंकि ये दहाई वाले स्थान पे। इस तरह ये वाला जो 5 है इसका वैल्यू देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब ये जो है कि करोड़वें स्थान पे है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 करोड़। तो देखिए ये वाला भी 5 यहीं पर है, ये वाला भी 5 यहीं पर है, लेकिन जो है कि स्थान चेंज होने पर इनका मान जो है कि चेंज हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय मान। यदि वही अब पूछ दे कि अंकित मान क्या होता है, मतलब वास्तविक मान इसका क्या है, फेस वैल्यू, तो इसका फेस वैल्यू ये जो 5 है ये दहाईवें वाले स्थान पर जो है, और ये जो करोड़वें वाले स्थान पर 5 है, इन दोनों का फेस वैल्यू सेम होगा, मतलब इसका जो वास्तविक वैल्यू है वो सेम होगा। जैसे दहाई वाले स्थान पर इसका जो फेस वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, और जो करोड़वें वाले स्थान पे 5 है इसका वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे जो है कि कुछ छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये है, ये जो है कि एक सिंपल सा भाग है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि 5 में जो है कि हम लोग 5 से जो है कि हम लोग 372 में जो है कि भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको जो है कि भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भाजक है वो क्या है, 5 है। और जो है कि ये क्या है, जिसमें भाग दिया जाता है, मतलब जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं वो जो होता है भाज्य होता है। तो यहाँ पर भाज्य क्या हो गई, 372 हो गई। और जो है कि भाज्य में यदि हम लोग भाजक से जब भाग देते हैं तो वहाँ पर जो आंसर आता है उसको भागफल बोलते हैं। तो यहाँ पर 74 क्या हो गया, भागफल हो गया। और जो यहाँ नीचे बच जाता है वो जो है कि शेषफल हो जाता है। ठीक है, इसी को देख लीजिए। जैसे भाजक हम लोग क्या पढ़ा, भाजक वह होता है जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक हो जाएगा, और भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है वो जो है कि भाज्य हो गया। और भागफल में जो है कि भाज्य में भाजक से यदि भाग देने पर जो आंसर आ गया उसको भागफल बोल देंगे, और जो नीचे कुछ बचा रह जाएगा उसको शेषफल बोल देंगे। यदि नहीं कुछ बचा है तो 0 रहता है, यदि कुछ बचा है तो उसको शेषफल बोल देंगे। इस पर जो है कि एक फार्मूला सिंपल सा बन जाता है, वो कौन सा है उसको देख लेते हैं। जैसे भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यदि हम लोग भाजक में भागफल का गुणा कर दें
और उसमें शेषफल को जोड़ दें तो जो है कि भाज्य आ जाता है। जैसे जो कि है भाज्य, इसमें भाजक में भागफल का गुणा कर दें और इस बचे हुए शेष को जोड़ दें तो कौन सा चीज़ आ जाएगा, भाज्य। आगे जो है कि एक और छोटी सी चीज़ है उसको भी देखते हैं क्या है। ये जो है कि अनुवर्ती, अनुवर्ती मीन्स उत्तरवर्ती या सक्सेसर उसको बोलते हैं। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, यदि कोई संख्या दिया हो तो अनुवर्ती मीन्स उसके आगे वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 है, इसका अनुवर्ती क्या होगा, मतलब इसके आगे वाली संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, इसके वाली आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 6। तो ये जो संख्या हो गई 6, ये जो है 5 का क्या है, उत्तरवर्ती है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती है। ठीक है, तो मीन्स यही हो गया। और क्या हो गई, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मीन्स जो है कि जैसे कोई संख्या है उसका जो है कि यदि पूर्ववर्ती पूछ दे मतलब उसकी पिछले वाली संख्या क्या थी, तो उसमें हम लोग सिंपल सा 1 घटा देंगे तो पूर्ववर्ती आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 है, 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसमें से 1 घटा देंगे जो कि इधर से माइनस कर देंगे तो 8 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 7। मतलब जो है कि 8 का पूर्ववर्ती कितना हो गया, 7। बस सिंपल सी चीज़ है एकदम। यदि पूर्ववर्ती पूछ दे मतलब जो है उसके पिछली वाली संख्या पूछ रही है तो उसको हम लोग 1 घटा कर बता देंगे। यदि जो है कि उत्तरवर्ती मतलब उसके बाद वाली संख्या पूछ दे तो 1 जोड़कर बता देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो आगे एक और सी छोटी चीज़ है, देख लेते हैं उसको भी। वो क्या है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, मीन्स असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। आरोही क्रम मीन्स इसका सिंपल होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब हम छोटे छोटे चीज़ों से जो है कि बड़े की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि छोटी हो गई, इससे जो है कि हम लोग बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो इसको जो है कि हम लोग बढ़ते क्रम बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया आरोही क्रम हो गया। और जो है कि नीचे क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम। घटते क्रम, घटते क्रम में जो कि सबसे पहली जो होगी वो सबसे बड़ी होगी और उसके बाद जो है कि घटते चली जाएंगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। ये जो है कि कभी नंबर में भी दे सकता है, संख्या में, कभी दशमलव के रूप में, कभी भिन्न के रूप में है, तो उसमें जो है कि हम लोग उसको जो है कि छांट कर देख लेंगे कौन से अवरोही क्रम है, कौन से जो है कि आरोही क्रम। जैसे संख्या से हम लोग लेकर सिंपल सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दे दिया 25, 26, 110, 3, 61। ये जो है कि एक हमारा जो है कि संख्या का जो है कि सीरीज हो गया। इसमें जो है कि हम लोग अवरोही और आरोही जो है कि क्रम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आरोही और अवरोही हम लोग क्रम कैसे बनाएंगे, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम दिया था, अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है कि सबसे छोटी वाली संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में जो है कि सबसे बड़ी, तो क्या हो जाएगी, आरोही क्रम। तो कौन सी इसमें थी, सबसे छोटी वाली संख्या थी 3, उसके बाद जो है कि 25, उसके बाद 26, उसके बाद 61, लास्ट में जो है कि 110, ये जो है कि सबसे बड़ी वाली संख्या थी। तो ये क्या हो गई, आरोही क्रम हो गया। और इसी को यदि हम लोग पलट दें, मतलब देखिए सबसे पहले जो है कि हम लोग सबसे बड़ी चीज़ लिखेंगे उसको, तो हो जाएगा 110। उसके बाद जो है कि उससे छोटी लिखेंगे तो 61 हो जाएगा, उससे छोटी 26 और उससे छोटी 25 और जो है कि फिर 3 आ जाएगा। तो ये जो है कि हमारा घट रहा है, मतलब सबसे पहले जो है कि बड़ी है, उसके बाद घटते चला जा रहा है, तो जो है कि अवरोही क्रम हो गया। और जो है कि यदि सबसे छोटा जो है कि पहले लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते चले जाएंगे, लास्ट में जो है कि सबसे बड़ा जब लिखेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे आरोही क्रम। तो दोस्तों यदि आप लोग जो है कि कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि और से जो है कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप लोग जो है कि कमेंट में नीचे लिख कर बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।